बाजार खोलने को लेकर सर्राफा दुकानों के दुकानदार दुकान के बाहर खड़े हुए। मुरादाबाद मंडल प्रभारी एमआर अंसारी। कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी के चलते मंडी चौक क्षेत्र में 2 संक्रमित मिलने के बाद पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया था, जिसके बाद अब बर्तन बाजार का क्षेत्र खुल गया है। चौकी फैजगंज वाले क्षेत्र का पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है, जिसको लेकर खुलवाने के लिए आज सर्राफा बाजार के दुकानदारों ने क्षेत्र अधिकारी राजेश कुमार से वार्ता की, तो उन्होंने गाइडलाइन के अनुसार क्षेत्र को बंद बताया है। जब इस संबंध में पत्रकारों द्वारा सर्राफा कमेटी के महामंत्री नवीन रस्तोगी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमारे सामने कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट है, जिससे हमारे कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी दुकानें बंद होने के कारण हम अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र को पूरा सील न करते हुए उस गली को सील कर दिया जाए जिस गली में पॉजिटिव मरीज निकल रहा है। नवीन रस्तोगी, महामंत्री श्री सर्राफा कमेटी मंडी चौक। जी, क्या ये आधी मार्केट खुल रही है आधी बंद है, क्यों? परेशानी तो इसी बात की है साहब कि एक ट्रेड में जो है पिछले 15 दिन से हम जूझ रहे हैं और पहले गंज बाजार खुला हुआ चल रहा है बराबर, सर्राफा गंज बाजार, और हम मुरादाबाद के सारे जो है सर्राफा बाजार खुले हुए चल रहे हैं। मंडी चौक ही सर्राफा बाजार बंद चल गया है। पहले यहाँ पर जो है वल्लभ स्ट्रीट में एक कोरोना पेशेंट निकल गया है, इसको लेके जो है 14 दिन को बंद कर दिया मार्केट। इस बीच में जो है एक कोरोना पेशेंट जो है गुजराती स्ट्रीट में निकल गया है। अब मुझे कहते हैं कि साहब 14 दिन को फिर बंद होएगा, 21 दिन को। तो हमारा कहना ये है कि जिस गली में अगर कोरोना पेशेंट निकलता है उसको सील कर दीजिए, मार्केट जो है चलने दो, क्योंकि हमें जो है सरकार को टैक्स की भी सरकार भी चलनी है। अच्छा, सर्राफा बाजार बंद होने से आपको प्रतिदिन कितना नुकसान लगभग होता है? देखिए, सर्राफा बाजार बंद होने से जो नुकसान है वो तो एक अलग चीज़ है। हमें तो सबसे पहले तो अब अपने एम्प्लॉइज़ की, अपने कर्मचारियों की सैलरी देने की चिंता हो रही है, क्योंकि वो सैलरी भी अब हम लोग नहीं दे पाएंगे। 2.5 महीने की तो सैलरी हमने उन लोगों को जैसे तैसे करके दे दी, लेकिन अब उनको भी सैलरी देना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सारे एम्प्लॉइज़ भी बाज़ार में हैं और वो जो चाहते हैं कि हमारी सैलरी न रोकी जाए, लेकिन हमारे सामने ये स्थिति खराब हो रही है। ये विपरीत स्थिति में आ गए हैं हम उनको सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। और ऊपर से जो है बिजली के बिल में जो है 1.5 गुना जो है बढ़ोतरी करके हमसे लिया गया है, वो हमने पे करा है। हमें अपने टैक्स भी सारे जमा करने हैं। अगर हम टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट हमें देना पड़ लिया है। हमें सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं है। हम छोटे व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को कोई राहत नहीं है। एक भी कोरोना पेशेंट के नाम पे जो है बंद कर दिया जाता है बाजार को, ये बड़ी बेचैनी वाली बात है। अब आधा बाजार खुल गया है और आधे बाजार को बंद कर दिया गया है। ये इससे बड़ी बेचैनी और क्या हो सकती है व्यापारी के लिए? शासन से आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि कोरोना के साथ तो हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी, और हमने डाल ही ली है। दुकानदार, हम जब बाजार खोलते हैं तो अपना सारा सैनिटाइजेशन का और सारा मास्क वगैरह सब इंतजाम करके ही खोलते हैं, लेकिन अब ये एक एक पेशेंट तो बराबर निकलते ही रहेंगे। ये कोरोना काल तो ख़त्म नहीं होने जा रहा। तो हमारा कहना ये, जहाँ पर पेशेंट निकलता है उस थोड़े से एरिया को माइक्रो जोन बना के और उस गली मोहल्ले को सील कर दिया जाए, बाकी बाजार को जो है उसको सील न करा जाए। देखिए, राजमहल होटल के बराबर में जो है एक गली में कोरोना पेशेंट निकला है, तो हमारा कहना यह है कि राजमहल होटल के बराबर गली में निकला है तो कमिश्नरी क्यों खुल रही है, कचहरी क्यों खोल रखी है? वहाँ पर भी वही कानून लागू होना चाहिए जो हमारे बाजार पे कानून लागू है 250 मीटर का वहाँ पर भी कानून क्यों नहीं लागू होता? तो हम व्यापारियों की ये बहुत बड़ी चिंता है कि व्यापार को चलने दिया जाए, छोटे छोटे जो है माइक्रो जोन बना के काम को चलने दिया जाए। मेरा विजय साइकिल। जी, यहाँ आप सर्राफा बाजार में आप खड़े हैं, यहाँ किस दुकान पर काम करते हैं? मैं बिहार में बाबूराम ज्वेलर्स पे करता हूँ। जी, क्या स्थिति है आपकी? सर, पहले ही 2-2.5 महीने का जो लॉकडाउन लगा था उसमें स्थिति बेकार थी, लेकिन हमें व्यापारियों ने पैसा दिया, लेकिन अब 20 दिन से हम फिर घर पे बैठे हुए हैं।
तो अब 20 दिन से आप घर पर हैं, आपको आपके जो मालिक हैं वो सैलरी तो दे रहे होंगे ना? सैलरी तो दे रहे हैं, लेकिन जब उनके पास कारोबार ही नहीं है तो वो तो मतलब ज़बरदस्ती वाला वो है। अगर वो कमा के हमें देते हैं तो अच्छा लगता है हमें। मेरा नाम विशाल है। ये सर्राफा मार्केट सारी बंद है, उधर की मार्केट खुल रही है, इधर की मार्केट बंद है, क्या है? सर ये अफसर साहब कह रहे थे कि ये कंटेनमेंट जोन में आ रहा है आपका 250 मीटर में, इस वजह से ये मार्केट बंद रहेगा। लेकिन सर हर जगह का ऐसी मार्केट बंद रहेगा, तो इस गली में निकल गया तो मार्केट बंद, उस गली में निकल गया तो मार्केट बंद। तो सर हम ये चाहते हैं कि जिस गली में निकल रहा है उस गली में सील कर दिया जाए, बाकी बाजार तो खोल दिया जाए, इससे हम लोग परेशान ना हो। अच्छा, बाजार बंद होने से, मार्केट बंद होने से लगभग आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है पर डे का? वैसे ये हम